आपको याद आएगा भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भूभाग पर पर्वत का विस्तार है, 18.6% भूभाग पर पहाड़ का विस्तार है, 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार है और 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। ये बात याद है कि एकदम खा पी करके बैठे, याद है ना? चलिए, ये तो भारत की बात हुई। वहीं अगर हम वैश्विक संदर्भ में देखें कि विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल के, समझ गए, विश्व के कुल क्षेत्रफल के 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार है, 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। फिर आपको 33% भूभाग पर पठार का विस्तार है, पठार का विस्तार है। तो 41 33 हो गया कितना? 4 4 3 7, 7 पर 6, 7 पर 4 74, बाद बाकी कितना बच रहा है? 26। मतलब 26% भूभाग पर जो है आपको पर्वत का विस्तार है, 26% भूभाग पर पर्वत का विस्तार है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल के 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार, 33% भूभाग पर पठार का विस्तार, 26% भूभाग पर पर्वत का विस्तार। वहीं अगर हम मानव जनसंख्या की बात करें तो मानव जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का 1% पर्वत पर निवास करता है, 9% पठार पर निवास करता है और 90% मैदानी भाग में निवास करता है, 90% मैदानी भाग में निवास करता है। तो इस बात को आपको याद रखने की जरूरत है कि विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत, पठार और मैदान का विस्तार और कितने प्रतिशत लोग मैदानी भाग में रहते हैं, पर्वतीय भाग में रहते हैं, पहाड़ी भाग में रहते हैं। समझ गए? तो ये सब बात जो है आपको याद रखना है। भारत के संदर्भ में हम आपको बता चुके हैं, आगे जो है विश्व के संदर्भ में है। तो जो विश्व के संदर्भ में है, विश्व के संदर्भ में जो है ये सब चीज जो है आप याद रख लीजिएगा, ठीक है? तो नीचे से लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा विश्व का पर्वत, विश्व का पर्वत। और पर्वत का परिभाषा जानते हैं ना? धरातल से ऊपर उठा हुआ वैसा ऊंचा स्थल जिसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर हो, आधार विस्तृत हो, शीर्ष संकुचित हो, ढाल तीव्र हो, पर्वत कहलाता है। समझ गए? तो परिभाषा नहीं पूछा जाता है, याद नहीं रखना है, ज्यादा दिमाग अपना नहीं लगाना है। ये सब चीज पूछा जाता है तो ये सब बात याद रखना। विश्व का पर्वत नीचे से लिखिएगा, लिखिए पहला पॉइंट, विश्व के कुल क्षेत्रफल के 26% भूभाग पर, विश्व के कुल क्षेत्रफल के 26% भूभाग पर, 26% भूभाग पर पर्वत पाया जाता है, पर्वत पाया जाता है, फुल स्टॉप। उसी में कुल आबादी का मात्र 1% पर्वत पर रहता है। कुल आबादी का कुल आबादी का 1% भूभाग, कुल आबादी का 1% जनसंख्या, कुल आबादी का 1% जनसंख्या पर्वतीय भाग में निवास करता है, पर्वतीय भाग में निवास करता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अगला अगला लिखिएगा, विश्व के कुल क्षेत्रफल के, विश्व के कुल क्षेत्रफल के, विश्व के कुल क्षेत्रफल के, कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर, विश्व के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर, 33% भूभाग पर, 33% भूभाग पर पठार का विस्तार है, पठार का विस्तार है, फुल स्टॉप, पठार का विस्तार है, फुल स्टॉप,
फुल स्टॉप। पठारी भाग में कुल आबादी का 9% जनसंख्या निवास करता है। पठारी भाग में कुल आबादी का 9% जनसंख्या निवास करता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के कुल क्षेत्रफल के 41% भूभाग पर, विश्व के कुल क्षेत्रफल के 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। मैदान का विस्तार पाया जाता है। फुल स्टॉप। मैदानी भाग में विश्व की कुल आबादी का 90% जनसंख्या, विश्व की कुल आबादी का 90% जनसंख्या निवास करती है। समझ गए भाई लोग? तो एक बार बता दीजिए, याद कर लीजिए, तब आगे बढ़ जाएंगे। पर्वत का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग, कितना? कुल आबादी का कितना प्रतिशत पर्वतीय भाग, कितना प्रतिशत? पठारी भाग कुल आबादी का कितना प्रतिशत? मैदानी भाग कुल आबादी का कितना प्रतिशत? चलिए आगे लिखिएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वतमाला है। दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वतमाला है, जो लगभग 7000 किलोमीटर में फैली हुई 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 है। फुल स्टॉप। आगे नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की सबसे लंबी विश्व की सबसे ऊंची, लंबी तो लिखा दिया, ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट है। हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट है। हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट है। हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, 48 भी कहीं देता है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। नेक्स्ट, रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका महादेश में है। नेक्स्ट, रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका महादेश में है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका महादेश में है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, एटलस पर्वत अफ्रीका महादेश में है। 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 2-3 बुक है हो, एगो ई लोग को दे दीजिए ना, एगो दे दीजिए ना, दे दीजिए ना, आप ही दे दीजिए, आप ही दयालु हैं, दूसरी सब तो स्वार्थी है। लीजिए देखिए पलट के जो बोलेंगे, एकदम बकलोल सब है। चलिए, हाँ क्या लिखे हैं? एटलस पर्वत अफ्रीका महादेश में है। नेक्स्ट, आल्पस पर्वत यूरोप महादेश में है। लिखते जाइए फटाफट। आल्पस पर्वत यूरोप महादेश में है।
आल्प्स पर्वत यूरोप महादेश में है। नेक्स्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी, 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 ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया महादेश में है, ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। आगे, दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में है। बात क्लियर? इतना बात समझा दिए तो लिखा दिए ना। अब आगे दिखाते हैं, बताते हैं, लिखाते जाते हैं, याद करवाते जाते। क्लियर? अब मानचित्र बोलेंगे, जो पेज पलटने के लिए पलट लीजिएगा। ऑनलाइन वाले भी मानचित्र आपके पास है तो जो पेज बोलेंगे पलट लीजिएगा, नजर आ जाएगा, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए एक बार देखते हैं। सीधा यहां, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? कौन महादेश में? कौन महादेश? रॉकीज, रॉकीज, आल्प्स, आल्प्स, एटलस, एटलस, हिमालय, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स। बात क्लियर? चलिए अब देखिए, समझ गए। अब एशिया महादेश में जो पर्वत है, एशिया महादेश का आप प्राकृतिक मानचित्र निकाल लेंगे या भौगोलिक मानचित्र निकाल लेंगे। एशिया महादेश, एशिया महादेश, एशिया महादेश का जो है आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा एशिया महादेश है। क्लियर है? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, मानचित्र वाला बुक पलटिए, पलटे, पलटिए, आप पलटिएगा। देखिए, ये वाला बुक है, 8वां संस्करण है, तो पेज नंबर 44 और 45, पेज नंबर 44 और 45, समझ गए? 44-45 है कि आगे है? 52 है। तो सीधा देखिए ना, विषय सूची में देखिए आप, एशिया महादेश प्राकृतिक और राजनीतिक, एशिया महादेश प्राकृतिक और राजनीतिक। तो एशिया महादेश को देखना है, पलटे, पलट लिए। चलिए अब आइएगा भाई लोग, देखिएगा बुक, आप भी देखिएगा। हैं, थोड़ा सा सट जाइए ना, एकदम दूर से नहीं दिखाई दे रहा है, बकलोलवी सब है। तो का हम अपना दे दे आपको? बकलोल। चलिए आइए अब, है आइए यहां देखिए, एशिया महादेश है, समझिएगा। एशिया महादेश के पश्चिमी भाग में आइएगा तो ये जो देश है सऊदी अरब है। कौन है? सऊदी अरब। अब देखिएगा, सऊदी अरब के एकदम पश्चिमी भाग में देखिएगा तो आसिर पर्वत श्रेणी, आसिर नजर आया? नहीं नजर आया। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, आसिर पर्वत श्रेणी कहां है? सऊदी अरब। कहां है? सऊदी अरब। और हाल फिलहाल में सऊदी अरब तो चर्चा में भी रहा था, समझे, फिलिस्तीन विवाद सबको लेकर के, समझ गए? तो याद रखिएगा, लिखते जाइए और देखते जाइए, याद करते जाइए, समझिए, सब एक साथ करना है। आसिर पर्वत श्रेणी डैश देकर सऊदी अरब, नहीं देखे हो? नहीं मिला? हे भगवान, सऊदी अरब नहीं नजर आया। नहीं है हो ना है? अरे देखिए ना हो,
लाल सागर, लाल सागर नजर आया? लाल सागर के बगल में देखिए ना है, तब बताइए मिला? तब आसिर पर्वत श्रेणी डैश देकर सऊदी अरब। चलिए देख लिए ना, आसिर भ्रमण कर लिए ना। तो आसिर पर्वत श्रेणी कौन देश में, कौन देश में? अब देखिए, अब देखिएगा भाई लोग, सऊदी अरब के पूर्वी भाग में आइएगा ईरान, ईरान के पश्चिमी भाग में आप देखिएगा, ईरान के पश्चिमी भाग में यानी इस एरिया में यहां पर आपको कौन है? जागरोस। कौन है? जागरोस। बिहार दरोगा में यही क्वेश्चन पूछा गया था, जागरोस पर्वत कौन देश में? आंसर क्या होता? ईरान। क्या होता? ईरान। तो नीचे से नजर आया जागरोस? है आया जागरोस, नीचे से लिखिएगा जागरोस डैश देकर ईरान, ईरान। और ध्यान दीजिएगा भाई लोग, यहां पर एगो बात और बताएंगे, इसका विस्तार मुख्य तौर पर तो ईरान में है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका विस्तार इराक में भी है। ठीक है, तो ईरान और इराक दोनों लिख लीजिए, मुख्य तौर पर ईरान में ही है, मुख्य तौर पर ईरान में स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। देख लिए। अब देखिए भाई लोग, ऐसे तो बहुते हैं, कुछ प्रमुखे लिखा रहे। अब देखिएगा भाई लोग, एक बार आप राजनीतिक मानचित्र को देखिए, राजनीतिक मानचित्र में थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, तब प्राकृतिक को देखिएगा तो आपको स्पष्ट होगा। ठीक है, तो राजनीतिक मानचित्र में आप एशिया महादेश के पश्चिमी भाग में आइए और पश्चिमी उत्तरी भाग में आइए, यहां पर तुर्की है। हो तुर्की कोई देश है? नजर आ रहा है आप लोग को? आया नजर? अब यहां पे तुर्की आप देख लिए ना। अब देखिए इधर प्राकृतिक मानचित्र में तुर्की में देखिए पॉन्टीन पर्वत है, पॉन्टीन। कौन? पॉन्टीन। और पॉन्टीन के नीचे देख लीजिए टॉरस पर्वत है, मतलब पॉन्टीन पर्वत और टॉरस पर्वत कहां है? कहां है? तुर्की में। तो नीचे से लिखिए पॉन्टीन पर्वत और टॉरस पर्वत, पॉन्टीन पर्वत और टॉरस पर्वत, पॉन्टीन पर्वत और टॉरस पर्वत, पॉन्टीन और टॉरस, पॉन्टीन और टॉरस कहां है? तुर्की में। कहां है? तुर्की में। आगे अब देखिएगा, अब एक बार भाई लोग यहां पर थोड़ा सा समझिएगा कि यहां पर ईरान है अपना, राजनीतिक मानचित्र में देखिएगा भाई लोग, राजनीतिक मानचित्र में ईरान, ईरान कहीं नजर आया? तो ईरान देखिए, तो ईरान के उत्तरी भाग में ऊपर में कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर क्या है? झील है। क्या है? झील है। और कैस्पियन सागर के विषय में बताएंगे, पूछता है आपका परीक्षा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ईरान देखिए भाई लोग। अब देखिएगा, अब प्राकृतिक मानचित्र में आप देखिएगा ईरान के उत्तरी भाग में, ईरान के उत्तरी भाग में एलबुर्ज पर्वत है ना? है। तो आप क्या कह सकते हैं? एलबुर्ज पर्वत ईरान में है, ये बात कह सकते हैं? हाँ या ना? कह सकते हैं ना? तो लिखिए एलबुर्ज पर्वत ईरान। चलिए अब देखिएगा भाई लोग, थोड़ा सा कैस्पियन सागर तो आप देख लिए होंगे, तो प्राकृतिक मानचित्र में भी कैस्पियन सागर देखिए। कैस्पियन सागर के पश्चिमी भाग में देखिए काकेशस पर्वत है ना? है। काकेशस पर्वत यूरोप महादेश में है, और यूरोप महादेश को यह एशिया महादेश से अलग करता है, यूरोप महादेश को एशिया महादेश से अलग करता है। और जो काकेशस पर्वत है इसका विस्तार रूस और साथ ही साथ जॉर्जिया, रूस और जॉर्जिया के क्षेत्र में जो है काकेशस पर्वत का विस्तार है, जो कि आपको यूरोप को एशिया महादेश से अलग करता है। तो नीचे से लिखिएगा काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत। यह पर्वत एशिया महादेश को यूरोप महादेश से अलग करता है, एशिया महादेश को यूरोप महादेश से अलग करता है, एशिया महादेश को यूरोप महादेश से अलग करता है।
इसका विस्तार रूस और जॉर्जिया जैसे देशों में है। इसका विस्तार रूस और जॉर्जिया जैसे देशों में है। रूस और जॉर्जिया जैसे देशों में है। रूस और जॉर्जिया देश जैसे देशों में है। देख लिए ना। चलिए अब आइएगा भाई लोग, अब अपना देश भारत को देखिए। भारत के पर्वत के विषय में तो एकदम नहीं बताए हैं, कुछो नहीं बताए हैं, कुछो नहीं बताए हैं, एकदम नहीं, नील बट्टे सन्नाटा है आप, है ना, एकदम समझिए। भारत का पर्वत नहीं बताएंगे, नील बट्टे सन्नाटा भी है तो कोई दिक्कत ना है, समझ गए। आगे आइए। भारत, भारत के पश्चिमी भाग में कौन देश है? पाकिस्तान। भारत के पश्चिमी भाग में पाकिस्तान। तो भारत के पश्चिमी भाग में देखिए सुलेमान पर्वत श्रेणी, हिंदू कुश पर्वत, ये दोनों पाकिस्तान में है। तो सुलेमान और हिंदू कुश कहां है? पाकिस्तान में। सुलेमान और हिंदू कुश कहां है? पाकिस्तान में। तो नीचे से लिखिए सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत, सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत, सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत, डैश देकर पाकिस्तान, डैश देकर पाकिस्तान, डैश देकर पाकिस्तान। देखिए एशिया महादेश से ही ज्यादातर पर्वत पूछा जाता है, इसी वजह से एशिया महादेश का सब लिखा रहे हैं, बाद बाकी महादेश में सब नहीं लिखाएंगे, ठीक है। आगे इसके बाद अब देखिएगा, अब देखिएगा भाई लोग हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में जाइए, हिमालय पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में जाइए, मतलब भारत के उत्तर में जाइए। भारत के उत्तर में जाइएगा तो कौन देश है? चीन। कौन देश है? चीन। अब देखिएगा चीन में कुनलुनसान, अल्तुनसान, तियानसान, नानसान, समझ गए, दालूसान, हुईसान, सिनलिंगसान, अलासान, टियांगसान, समझ गए। ये सब पर्वत कहां है जानते हैं? जिसमें भी सान लग गया मतलब चीन। तो इसमें सब नहीं याद रखना है, जो मूल तौर पर पूछा जाता है कुनलुनसान, अल्तुनसान, तियानसान, समझ गए, चीन में है। तो नीचे से लिख लीजिए कुनलुनसान, कुनलुनसान, अल्तुनसान, तियानसान, कुनलुनसान, अल्तुनसान, तियानसान, डैश देकर चीन, डैश देकर चीन। चलिए आगे देखिएगा, अब देखिएगा भाई लोग, चीन से उत्तर जाइएगा तो कौन? रूस। सयान पर्वत और अल्ताई पर्वत दोनों रूस में है। ऊपर बढ़िए ना आप, ठीक है, तियानसान, अल्तुनसान, इस सबसे ऊपर बढ़िएगा तो सयान पर्वत और अल्ताई पर्वत मिलेगा। ऊपर बढ़िएगा जहां पर एशिया लिखा हुआ है, समझ गए। देखिए सयान पर्वत और अल्ताई पर्वत दोनों रूस में है। तो नीचे से लिखिएगा सयान पर्वत और अल्ताई पर्वत रूस, सयान पर्वत और अल्ताई पर्वत रूस, सयान पर्वत और अल्ताई पर्वत रूस, रूस। क्लियर। चलिए अब एगो बात बताइएगा भाई लोग, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत का विस्तार भारत में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, म्यांमार में है। तो म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता है? अराकान योमा। मतलब अराकान योमा पर्वतमाला कहां है? कहां है? म्यांमार। कहां है? म्यांमार में है, ठीक है। तो इधर आप देख लीजिए अराकान योमा म्यांमार। तो नीचे से लिखिए अराकान योमा म्यांमार, अराकान योमा म्यांमार, अराकान योमा म्यांमार। चलिए अब ज्यादा नहीं लिखाएंगे, लेकिन एगो दूगो और लिखाएंगे, ठीक है। अब एगो बात बताइएगा भाई लोग, अपना जो देश भारत है, भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में इधर आपको इंडोनेशिया है, समझ गए, इंडोनेशिया है। फिर भारत के पश्चिमी भाग में देखिएगा तो इधर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश एगो वियतनाम है। सबसे पहले राजनीतिक मानचित्र देखिए आप, इधर वियतनाम है। भारत के दक्षिणी पूर्वी में, दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश वियतनाम है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश एक वियतनाम है और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश एक आपको इंडोनेशिया है। ये दोनों देखे कि नहीं देखे? देख लिए ना। तो अब देखिएगा वियतनाम, इधर इस साइड आइएगा तो वियतनाम में एक पर्वत है अन्नाम पर्वत श्रेणी, अन्नाम, अन्नाम, समझ गए, अन्नाम, 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 बकलोल। इधर वियतनाम देखे पहले आप? कहां है वियतनाम? कहां है? दिखाइए तो, यहां पर। तो इसके आसपास देखिए ना,
आया है अन्नाम पर्वत श्रेणी। तो अन्नाम पर्वत श्रेणी कहां है? वियतनाम। अन्नाम पर्वत श्रेणी वियतनाम। तो नीचे से लिखिएगा अन्नाम पर्वत श्रेणी, अन्नाम, अन्नाम पर्वत श्रेणी वियतनाम, वियतनाम। एगो दुगो और। तो अब देखिएगा एगो दुगो और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, बोर्नियो द्वीप। सुमात्रा बोर्नियो को राजनीतिक मानचित्र पर देखिए। इंडोनेशिया का सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप दोनों को राजनीतिक मानचित्र पर देखिए। नजर आ रहा है? राजनीतिक मानचित्र पर देख लिए। तो अब देखिएगा प्राकृतिक मानचित्र पर सुमात्रा द्वीप पर बड़ी सन पर्वत है, सुमात्रा द्वीप पर बड़ी सन पर्वत है। और देखिएगा आप बोर्नियो द्वीप पर सेह वानेर पर्वत है, सेह वानेर पर्वत है, सेह वानेर पर्वत है। तो नीचे से लिखिएगा बरीसन पर्वत, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया, बरीसन पर्वत, बरीसन पर्वत, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया, बरीसन पर्वत, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया, बरीसन पर्वत, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया। आगे सेहवानेर पर्वत, बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया, 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 बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया। बस हो गया। एशिया महादेश में इतना याद रखिएगा। और हमको लगता है, जहां तक मेरा अपना अनुभव कहता है, एशिया महादेश में इतना पर्वत आप याद रख लीजिएगा, आपसे इससे बाहर नहीं जाएगा। समझ गए? लेकिन इतना याद रखना जरूरी है। क्या है? जरूरी है। तो इतना पर्वत जो है याद कर लीजिएगा। और यहीं से एक पूछा गया है पिछले बार, क्या? जागरोस। क्या पूछा गया? जागरोस। समझ गए? तो इसको भाई लोग अब याद कर लीजिएगा। तो एक बार हम लोग याद कर ले। चलिए हमारे साथ आइए, मानचित्र देखिए, कॉपी देखिए, ठीक है, एक एक करके। आसिर पर्वत श्रेणी सऊदी अरब, आसिर पर्वत श्रेणी, आसिर पर्वत श्रेणी, जागरोस, जागरोस ईरान, जागरोस, जागरोस, पांटीन टॉरस, पांटीन और टॉरस, पांटीन और टॉरस। क्लियर हुआ? चलिए आगे, सुलेमान और हिंदुकुश, सुलेमान और हिंदुकुश, सुलेमान और हिंदुकुश। आगे कुनलुन सान, अल्तुन सान, तियन सान। कहां है? अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा। सयान पर्वत, अल्ताई पर्वत, रूस, सयान और अल्ताई, सयान और अल्ताई। आगे अन्नाम पर्वत श्रेणी वियतनाम, अन्नाम, अन्नाम, बरीसन सुमात्रा द्वीप, बरीसन, बरीसन, बरीसन। सेहवानेर पर्वत बोर्नियो द्वीप, सेहवानेर पर्वत, सेहवानेर पर्वत। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से हम पूछते हैं, जवाब दीजिए मुंह ऊपर करके, अब देख के ना। आसिर पर्वत, आसिर, जागरोस, जागरोक, पांटीन, पांटीन, टॉरेस, टॉरेस, तियन सान, कुनलुन सान, हिंदुकुश, सुलेमान, अराकान योमा, अल्ताई, अल्ताई, अन्नाम, 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 बरीसन, बरीसन सुमात्रा, बरीसन, सेहवानेर पर्वत, सेहवानेर। एशिया खत्म। चलिए आगे बढ़िए। अब इसके बाद आपके परीक्षा के लिहाज से एशिया के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण है, यूरोप, यूरोप। अगर हमको लगता है एशिया और यूरोप भी याद रख लीजिएगा ना, काम चल जाएगा। बाद बाकी नहीं भी याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूरोप भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो एशिया के बाद आप आगे पलटिएगा भाई लोग, यूरोप। चलिए हेड, सॉरी लिखा दिए हैं ना, लिखा दे रहे हैं, याद भी करवा दे रहे हैं। आगे यूरोप प्राकृतिक और राजनीतिक, यूरोप प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों पलट लीजिए, ठीक है। चलिए
अब आइएगा भाई लोग, देखिएगा ये जो महादेश है यूरोप महादेश है। कौन महादेश है? यूरोप। यूरोप महादेश है। तो अब हम लोग यूरोप महादेश को देखते हैं। यूरोप महादेश में कई सारे पर्वत है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप यूरोप महादेश का जो है ना राजनीतिक मानचित्र थोड़ा सा अवलोकन कीजिए। तो राजनीतिक मानचित्र देखिए, यूरोप महादेश राजनीतिक मानचित्र जब आप गौर करेंगे तो यहां पर भी है मानचित्र यूरोप महादेश का, समझ गए। अरे हाय, आप लोग हंस रहे, देखिए ना, तब है ना लोग तो हाँ, फट रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा है। तब मानचित्र पर देखिए ना, मानचित्र का बुक काहे लेके आते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो लेके काहे ना आते हैं, समझ गए। देखिए नॉर्वे है सबसे ऊपर में, देखिए नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, फिनलैंड, रूस, समझ गए। ये सब देश है कि ना? नजर आया? आया। चलिए तो अब देखिएगा, तो सबसे पहले भाई लोग आप राजनीतिक मानचित्र में देखिएगा नॉर्वे और स्वीडन। नॉर्वे स्वीडन नजर आया? नजर आया? कहां है नॉर्वे स्वीडन? यूरोप महादेश के उत्तर में है, हो उत्तर में है ना। तो अब एक बार राजनीतिक मानचित्र में देखिएगा, स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी कहीं नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जो स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी है, आप खुद हमको बताइए कि कौन कौन देश में? नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे और स्वीडन। और ध्यान दीजिएगा भाई लोग, यहां पर आपको स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में देखिएगा तो आपको जालेन पर्वत है। कौन पर्वत है? जालेन। और इधर देखिएगा नॉर्वे है, तो मतलब जालेन पर्वत कहां है? नॉर्वे में। जालेन पर्वत पूछेगा तो क्या होगा? नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन पूछेगा तो नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे और अब ध्यान दीजिएगा भाई लोग, स्कैंडिनेवियन देश, 5 देश को सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। और जो 5 देश को सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है वो 5 है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये पांचों देश को स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देश के अंतर्गत आता है और कौन नहीं आता है। तो 5 को आता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, बाद बाकी कोई भी नहीं आता है। तो याद रखिएगा कुछ, तो नीचे से लिखिए स्कैंडिनेवियन देश, स्कैंडिनेवियन देश डैश देकर, स्कैंडिनेवियन देश, इस पर भी महारथी सब है, 5 गो लोग है, एगो किताब है। ओ, तो वो अपना रख ली है, देखने दीजिए लोग को भी, एकदम सब पृथ्वी पर का बोझ सब है, आप लोग समझे। लिखिए स्कैंडिनेवियन देश, इसके अंतर्गत 5 देश, इसके अंतर्गत 5 देश, इसके अंतर्गत 5 देश नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड आता है। इसके अंतर्गत 5 देश, इसके अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड आता है। नीचे से स्कैंडिनेवियन पर्वत डैश देकर नॉर्वे और स्वीडन, स्कैंडिनेवियन पर्वत डैश देकर नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे और स्वीडन।
डैश देकर नॉर्वे और स्वीडन। आगे जालेन पर्वत, जालेन पर्वत नॉर्वे, जालेन पर्वत नॉर्वे। जालेन पर्वत नॉर्वे। चलिए बात क्लियर है, एक बार बोल दीजिए तो स्कैंडिनेवियन देश के अंतर्गत कितने देश? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। स्कैंडिनेवियन पर्वत कौन सा दो देश? नॉर्वे और जोलेन पर्वत, जोलेन पर्वत। क्लियर है। चलिए अब देखिएगा भाई लोग, आप नॉर्वे और स्वीडन के पश्चिमी भाग में देखिएगा, पश्चिमी भाग में इधर यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड है। यूनाइटेड किंगडम यूके यानी ब्रिटेन, ब्रिटेन और आयरलैंड है। अब इसको देखिएगा इधर, ठीक है, प्राकृतिक मानचित्र में देखिएगा। तो प्राकृतिक मानचित्र में आप देखेंगे तो आपको जो ब्रिटेन है, यूके है, वहां पर पेनाइस पर्वत श्रेणी मिलेगा। तो जो पेनाइस पर्वत श्रेणी है वह आपको यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में है। आगे आयरलैंड, आयरलैंड में कोई बहुत पर्वत न है तो नहीं देखना है। तो पेनाइस पर्वत श्रेणी आपको ब्रिटेन में है, तो नीचे से लिख लीजिए पेनाइस पर्वत श्रेणी ब्रिटेन, पेनाइस पर्वत श्रेणी ब्रिटेन, पेनाइस पर्वत श्रेणी ब्रिटेन, पेनाइस पर्वत श्रेणी ब्रिटेन। चलिए अब देखिएगा भाई लोग, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब देखिएगा ये अपना यूरोप महादेश है, यूरोप महादेश के पश्चिमी भाग में आइएगा, पुर्तगाल और स्पेन है या नहीं है? है। तो अब देखिएगा पुर्तगाल और स्पेन, तो यहां देखिएगा पुर्तगाल और स्पेन, समझ गए? तो अब देखिएगा पुर्तगाल और स्पेन के क्षेत्र में, खासतौर पर स्पेन, कैंटाब्रायन पर्वत, केंद्रीय कार्डिलेरा, सिएरा मोरिना, सिएरा नेवादा, वेटिकन कार्डिलेरास, ये सब पर्वत श्रेणी है जो कि आपको स्पेन में है। लेकिन इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, दो गो तीन गो याद रखना है। एगो कैटाब्रायन, समझ गए? एगो कौन? कैटाब्रायन, और दूसरा कार्डिलेरास, और तीसरा सिएरा नेवादा, सिएरा नेवादा। ये तीनों याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिए कैंटाब्रायन पर्वत, कैंटाब्रायन पर्वत लिखिए, कैंटाब्रायन पर्वत, कैंटाब्रायन पर्वत, कोमा कार्डिलेरास पर्वत, कार्डिलेरास पर्वत, कार्डिलेरास पर्वत, कोमा सिएरा नेवादा, सिएरा नेवादा, सिएरा नेवादा, डैश देकर। कहां है? स्पेन में। कहां है? स्पेन में, स्पेन में। तो एक बार अभी जितना लिखाए हैं उसके बाद अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई लोग, स्पेन, स्पेन जब आप पूर्वी भाग में आते हैं तो इधर कौन देश है? फ्रांस। राजनीतिक मानचित्र पर देखिए, राजनीतिक मानचित्र पर पता चलेगा। स्पेन के जब आप पूर्वी भाग में आते हैं तो कौन सा देश है? फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। अब देखिएगा स्पेन और फ्रांस के बीच में एगो पिरेनीज पर्वत है, तो मतलब पिरेनीज पर्वत का विस्तार स्पेन और फ्रांस। तो नीचे से लिखिएगा पिरेनीज पर्वत, स्पेन और फ्रांस, पिरेनीज पर्वत, स्पेन और फ्रांस। स्पेन और फ्रांस, स्पेन और फ्रांस लिख लिए भाई लोग। चलिए तो अब इतना याद कर ले पहले, चलिए इतना याद कर लेते फिर आगे। तो बताइएगा भाई लोग, पेनाइन्स पर्वत कहां है? पेनाइन्स, 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 पेनाइन्स के बाद कैंटाब्रायन, कार्डिलेरास, सिएरा नेवादा। कहां है? कहां है? पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज, पिरेनीज। और हमको लगता है फर्स्ट सिटिंग में जाग्रोस और सेकंड सिटिंग में पिरेनीज पूछा गया था, अगर हमको याद आ रहा है सही सही तो पूछा गया था। देखिए फर्स्ट सिटिंग में जाग्रोस पूछा गया तो ये हमको पूरा याद है, लेकिन सेकंड सिटिंग में भी एगो पूछा गया था, हमको लगता है पिरेनीज ही पूछा गया था। दिमाग अभी ज्यादा काम नहीं कर रहा है, पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है, समझे? लेकिन हमको लगता है पिरेनीज पूछा गया है, समझिए? हाँ जो भी है, समझ गए? तो याद रखिएगा। अब आइएगा भाई लोग,
अब एक बार भाई लोग आप देखिएगा कि इधर राजनीतिक मानचित्र पर देखिएगा, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, समझ गए, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, ये सब देश कुछ नजर आ रहा है, नजर आ रहा है राजनीतिक मानचित्र पर, राजनीतिक मानचित्र पर। अब इसको देखिए प्राकृतिक मानचित्र पर। जब आप प्राकृतिक मानचित्र पर देखेंगे तो आपको एगो पर्वत मिलेगा, जूड़ा पर्वत, कहीं नजर आया? जूड़ा पर्वत, जो जूड़ा पर्वत है ना हो स्विट्जरलैंड में है, और जो जूड़ा पर्वत है ना यह आपको फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है, फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है। जैसे आप याद कीजिए, पटकाई बूम पर्वत भारत को म्यांमार से अलग करता है, हाँ या ना? और पटकाई बूम कहां है? अरुणाचल प्रदेश। वैसे ही जो जूड़ा पर्वत है ना मुख्य तौर पर स्विट्जरलैंड में है, और यह आपको फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है, फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है। फिर इसके बाद जूड़ा पर्वत के ऊपर देखिए, उत्तर में देखिए, तो उत्तर में देखिएगा वासजीस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? वासजीस। तो जो वासजीस पर्वत है वो जर्मनी में है। कहां पर है? जर्मनी में। और जो वासजीस पर्वत है यह आपको फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है, फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है, समझ गए? तो ये चीज है। इसके बाद अब देखिए जूड़ा पर्वत के नीचे दक्षिण में आइए तो आल्पस पर्वत नजर आ रहा है भाई लोग, हाँ या ना? और ये जो आल्पस पर्वत है ना भाई लोग, आल्पस पर्वत फ्रांस को इटली से अलग करता है, फ्रांस को इटली से अलग करता है। देखिए ऐसे आपका कंपटीशन प्रश्न पूछा है। ये जो फ्रांस है ना भाई लोग, फ्रांस को जर्मनी से अलग वासजेस पर्वत, फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग जूड़ा पर्वत, और फ्रांस को इटली से अलग कौन? आल्पस पर्वत, और फ्रांस को स्पेन से अलग पिरेनीज पर्वत। कौन? पिरेनीज पर्वत। तो इसको आप याद रखिएगा, एक बार फिर से बोल रहे हैं, पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है, वासजेस पर्वत फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है, जूड़ा पर्वत फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है, और आल्पस पर्वत फ्रांस को इटली से अलग करता है। पिछले दिनों टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिए हुए थे। कोई टेस्ट उस्ट देते हैं? सब टेस्ट कोनो न कोनो टेस्ट में दिए हैं, डेली में दिए हैं या कहीं ना कहीं दिए हैं, याद नहीं है उतना, लेकिन दिए हैं। आजकल इतना क्वेश्चन सेट करते हैं ना, हमको खुदों ने पता रहता है किसमें क्या दिए क्या नहीं दिए, तो इस वजह से कुछ कुछ क्वेश्चनों रिपीट हो जाता है कभी काल, समझ गए? बहुते क्वेश्चन सेट करते, एकदम पागल हो जाते क्वेश्चन सेट करते करते। अब देखिएगा भाई लोग, इटली, इधर आप भाई लोग आप थोड़ा सा यूरोप महादेश में इटली को देखिएगा, तो देखिए इटली यहां पर देख लीजिए, भूमध्य सागरीय देश है, और इटली में एपिनाइन्स पर्वत है। क्या है? एपिनाइन्स पर्वत। तो एपिनाइन्स पर्वत कहां है? इटली में। कहां है? इटली में। तो ये सब बात जो है आप लोग भाई लोग याद रखिएगा। क्या रखिएगा? याद रखिएगा, ठीक है? अब थोड़ा सा जो है भाई लोग आप देखिएगा, इटली राजनीतिक मानचित्र में ही इटली के पूर्वी भाग में आइएगा तो आपको कौन सा देश मिलेगा? अल्बानिया मिलेगा और ग्रीस मिलेगा। अल्बानिया ग्रीस कहीं नजर आ रहा है भाई लोग? नहीं नजर आ रहा है। तो देखिए यहां पर अब भूगोल प्राकृतिक में देखिएगा तो पिंडास पर्वत, जो पिंडास पर्वत है यह ग्रीस में है। कहां है? ग्रीस में। कहां है? ग्रीस में है। तो ये सब बात जो है आपको याद रखना है। तो नीचे से लिखिए, कहां तक लिखाए हैं? पिरेनीज तक। नीचे से लिखिएगा, जूड़ा लिखा दिए, लिखिएगा जूड़ा पर्वत, यह स्विट्जरलैंड में है, यह स्विट्जरलैंड में है, जो फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है। यह स्विट्जरलैंड में है, जो फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है। यह स्विट्जरलैंड में है, जो फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है। यह स्विट्जरलैंड में है, जो फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है, जो फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है। आगे वासजेस पर्वत, वासजेस पर्वत, वासजेस पर्वत, यह जर्मनी में है, यह जर्मनी में है, जो जर्मनी को फ्रांस से अलग करता है, जो जर्मनी को फ्रांस से अलग करता है। चलिए आगे आइएगा, अब लिखिएगा आल्पस पर्वत, यह फ्रांस को इटली से अलग करता है, यह फ्रांस को इटली से अलग करता है।
आगे, एपिनाइन्स पर्वत यह इटली में है। एपिनाइन्स पर्वत यह इटली में है, इटली में है। एपिनाइन्स पर्वत यह इटली में है। एपिनाइन्स पर्वत यह इटली में है, यह इटली में है। आगे, पिंडस पर्वत यह ग्रीस में है। 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 बस हो गया, यही सब याद रखिएगा, बहुत है, बहुत है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है, जितना महत्वपूर्ण था लिखा दिए। आगे एक और लिखिए तो, कार्पेथियन पर्वत यूक्रेन। कार्पेथियन पर्वत यूक्रेन। कार्पेथियन पर्वत यूक्रेन। कार्पेथियन पर्वत यूक्रेन। यूक्रेन हो गया, काम खत्म है, यूरोप भी खत्म। तो एक बार याद कीजिए अब मेरे साथ, ठीक है? इसके बाद पुनः आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए एक एक करके। स्कैंडिनेवियन पर्वत, नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन पर्वत, जालेन पर्वत, जालेन पर्वत, पेनाइन्स पर्वत, पेनाइन्स, पेनाइन्स, कैंटाब्रायन, कैंटाब्रायन, कार्डिलेरास, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, पिरेनीज, 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 जूरा पर्वत, जूरा पर्वत, वासजेस, वासजेस, वासजेस। आगे, फ्रांस को इटली से अलग करता है, कौन करता है? एपिनाइन्स, 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 पिंडस, पिंडस, कार्पेथियन, कार्पेथियन, कार्पेथियन। अच्छा, वल्डाई पर्वत रूस। वल्डाई पर्वत नहीं लिखा है, महत्वपूर्ण है, लिखिए वल्डाई पर्वत रूस, उसी में लिख लीजिए ना, इसी में जहां लिख रहे हैं वल्डाई पर्वत रूस। वल्डाई पर्वत रूस, वल्डाई पर्वत रूस, वल्डाई पर्वत रूस। क्लियर? चलिए एक बार ऐसे मुंह ऊपर कीजिए। वल्डाई पर्वत कहां? वल्डाई पर्वत, कार्पेथियन यूक्रेन, कार्पेथियन, 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 पिंडस ग्रीस, पिंडस, पिंडस, एपिनाइन्स इटली, एपिनाइन्स। और इसके पश्चात जूरा पर्वत, जूरा पर्वत, वासजेस जर्मनी, वासजेस, पिरेनीज, 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 स्पेन और कैंटाब्रायन, कैंटाब्रायन, कार्डिलेरास, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, जोलेन नॉर्वे, जोलेन स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे और पेनाइन्स ब्रिटेन, पेनाइन्स, पेनाइन्स। क्लियर हुआ? चलिए आगे, चलिए अब आइएगा। अब बहुत ज्यादा न है, महत्वपूर्ण यही दूगो महादेश था आपके परीक्षा के संदर्भ में, समझ गए? अब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आइए थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, समझ गए? चलिए, जैसे गांव घर में समझे भोज होता है ना, जिसके पास दही नहीं होता है तो वो जो है क्या करेगा, चावल दाल सब्जी और बजका ज्यादा चलाएगा, समझ गया? जिसके पास दही ना है, और जिसके पास दही होता है, समझे, काहे कि दूध महंगा हो गया है ना, समझे, तो जिसके पास दही होता है वो तुरंत तुरंत सब्जी खिला करके दही खूब खिलाता है, समझे? तो वही चीज है, वो दोनों में टाइम लगा, वो दोनों महत्वपूर्ण था, और ये सब उतना महत्वपूर्ण है तो ये सब में टाइम नहीं लगेगा, टेंशन नहीं लेना है, तो एक एक छो दे देंगे थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे आइएगा।
अब पलटिए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका पलटते जाइए, पलटे, हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया, हाँ उत्तरी अमेरिका। तो अब देखिएगा भाई लोग, सबसे पहले जो है ना भाई लोग, थोड़ा सा उत्तरी अमेरिका महादेश को आप देखिए, समझ गए, उत्तरी अमेरिका महादेश। राजनीतिक में देखिएगा तो आता पता चलेगा, प्राकृतिक में आता पता नहीं चलेगा। तो पहले राजनीतिक देख लीजिए, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मैक्सिको है, क्लियर। अब कनाडा के पश्चिमी भाग में देखिएगा, उत्तरी पश्चिमी भाग में, तो यहां पर अलास्का है, क्या है, अलास्का। और अलास्का आपको संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा हो, मतलब अलास्का के ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। किसका अधिकार है, यूएसए का अधिकार है। तो ये प्राकृतिक में, सॉरी राजनीतिक में कुछ पता चला कि कौन देश कहां है ना, है पता चला, हाँ या ना। चलिए अब देखिएगा, तो अब देखिएगा, अब आइएगा आप प्राकृतिक पर। तो अब देखिएगा भाई लोग, सबसे ऊपर में आइएगा अलास्का वाला एरिया में, ठीक है, ये अलास्का है ना हो, और सबसे ऊपर में यहां अलास्का वाला एरिया में आइएगा। तो आपको क्या लिखा हुआ आप ही लोग बताइए, तो ब्रुक्स पर्वत, क्या लिखा हुआ है, ब्रुक्स पर्वत। ब्रुक्स पर्वत अलास्का में है, मतलब ब्रुक्स पर्वत अमेरिका में है, नहीं कह सकते, हाँ या ना। तो नीचे से लिखिए, ब्रुक्स पर्वत अलास्का अमेरिका, ब्रुक्स पर्वत अलास्का अमेरिका। चलिए अब देखिएगा भाई लोग, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब देखिए, ब्रुक्स पर्वत के पश्चिमी भाग में आइए, समझिए दक्षिणी पश्चिमी भाग में तो अलास्का पर्वत श्रेणी मिलेगा। तो अलास्का पर्वत श्रेणी अलास्का में है, अलास्का अमेरिका में है, मतलब अलास्का पर्वत श्रेणी कहां है, अमेरिका में। तो नीचे से लिख लीजिएगा, अलास्का पर्वत श्रेणी अमेरिका, अलास्का पर्वत श्रेणी अमेरिका, अलास्का पर्वत श्रेणी अमेरिका। अब देखिएगा भाई लोग, ब्रुक्स पर्वत और अलास्का पर्वत श्रेणी के बीच में नीचे वाले हिस्सा में आपको मैकेंजी पर्वत है। कौन पर्वत है, मैकेंजी। तो जो मैकेंजी पर्वत है, तो आप गौर कीजिएगा, तो जो मैकेंजी पर्वत है वो अलास्का में है या कनाडा में, कनाडा में। कहां है, कनाडा में, समझ गए। तो मैकेंजी पर्वत डैश देकर के लिखिए कनाडा, मैकेंजी पर्वत डैश देकर के लिखिए कनाडा। चलिए तो अब नीचे आइएगा भाई लोग, अब नीचे आइएगा थोड़ा सा, रॉकीज पर्वत श्रेणी, रॉकीज लिखा हुआ है, और रॉकीज पहले नहीं लिखा दिए हैं, कि उत्तरी अमेरिका महादेश लिखा है कि नहीं लिखा है। अब रॉकीज पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही पश्चिमी भाग में आइएगा तो कैस्केड पर्वत श्रेणी मिलेगा, और कैस्केड पर्वत श्रेणी भी आपको अमेरिका में है। कहां है, अमेरिका। तो नीचे से लिखिएगा कैस्केड पर्वत श्रेणी अमेरिका, कैस्केड अमेरिका। कैस्केड अमेरिका। चलिए अब आइएगा भाई लोग, ठीक है, अब आइएगा यहां पे आप, ये जो अमेरिका है ना, अमेरिका के पूर्वी भाग में आइए, अमेरिका के पूर्वी भाग में, अमेरिका के पूर्वी भाग में। तो अमेरिका के पूर्वी भाग में आप आएंगे तो आपको यहां मिलेगा ब्लू रिज पर्वत, अपलेशियन पर्वत, एलिंगनी पर्वत, समझ गए, ब्लू रिज, अपलेशियन, एलिंगनी। ये सब पर्वत कहां है जानते हैं, अमेरिका में। कहां है, अमेरिका में है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिए ब्लू रिज पर्वत, कोमा, अपलेशियन पर्वत, कोमा, एलिंगनी पर्वत, एलिंगनी पर्वत डैश देकर अमेरिका, ब्लू रिज पर्वत, अपलेशियन पर्वत, एलिंगनी पर्वत डैश देकर अमेरिका। चलिए ब्लू रिज,
अपलेशियन एलिग्नी कहां? अमेरिका। अब देखिएगा इधर नाल्टे डैम पर्वत है, तो ये अमेरिका और कनाडा दोनों में है, तो लिखिएगा नाल्टे डैम पर्वत अमेरिका और कनाडा। नाल्टे डैम पर्वत अमेरिका और कनाडा, नाल्टे डैम पर्वत अमेरिका और कनाडा, नाल्टे डैम पर्वत अमेरिका और कनाडा। चलिए काम खत्म हुआ, बस इतने बहुत थे। चलिए तो अब एक बार भाई लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए तो, ब्रुक्स पर्वत कहां? ब्रुक्स पर्वत अलास्का, अलास्का पर्वत अलास्का, मैकेंजी, मैकेंजी, कैस्केड, कैस्केड, कैस्केड। आगे अपलेशियन ब्लू रिच एलिग्नी कहां है? नाल्टे डैम अमेरिका और एगो देखिए कनाडा में है केरीबू पर्वत, केरीबू पर्वत, केरीबू, ग्रेट स्लेब झील और अथावास्का झील के बीच में केरीबू पर्वत, केरीबू पर्वत, केरीबू पर्वत कनाडा, केरीबू पर्वत कनाडा। चलिए तो इतना याद रखिएगा, हाँ या ना? याद हुआ कि नहीं हुआ? बताइए तो कैरिबू पर्वत, कैरिबू पर्वत, कैरिबू, नाल्टे डैम, नाल्टे डैम, नाल्टे डैम, अपलेशियन, अपलेशियन, कैस्केड, कैस्केड, ब्रुक्स, ब्रुक्स, मैकेंजी, मैकेंजी। चलिए आगे बढ़िए। दक्षिणी अमेरिका महादेश में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उत्तरी अमेरिका देश में भी बहुत महत्वपूर्ण है। बस हो गया। बाद बाकी सुनिए, हिमालय पर्वत बताए हैं? नहीं बताए। हिमालय पर्वत नेपाल में कौन कौन है नहीं बताए। अब भारत में कौन कौन कहा है नहीं बताए, हर चीज बताए हुए हैं। ठीक है, पर्वत खत्म, समझ गए। चलिए बस जितना महत्वपूर्ण था उतना बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके परीक्षा के लिहाज से जितना महत्वपूर्ण था उतना बता दिए हैं। तो अभी आप इस बात को याद रखिएगा। अब जो है ना थोड़ा सा यहां पर झील की चर्चा कर देते। कौन सी की चर्चा? झील, झील की चर्चा कर देते हैं, बाद बाकी काम खत्म। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ ने बताएंगे, बाद बाकी जो इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। क्या इंडियन ज्योग्राफी की अब शुरुआत करेंगे? क्लियर है? इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए आइए, एक कोगो ने बढ़िया मानचित्र लगाया, एक कोगो तो कम से कम ठीक लगाता हो। महाबकलोल है, बकलोलों में बकलोल है। चलिए ऐ क्या है एकदम आए, क्या हुआ? पंखा लेकिन बंद कर दीजिए, जानते हैं बीमार पड़ जाइएगा, समझते ना है आप लोग। आपका पंखा डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया नहीं? चलिए आगे आइएगा, अब सुनिएगा। आइए, झील, झील का मतलब समझते हैं भाई लोग, हाँ या ना? ऐसे झील से आपके परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन में भी हो सकता है पूछते। थोड़ा सा झील बता, जब इतना पढ़े हैं तो झीलों पढ़ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए झील, अगर हम झील की बात करें तो जो विश्व का सबसे बड़ा झील है वह आपको कैस्पियन सागर झील है। कौन सा झील है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर झील है।
और जो कैस्पियन सागर झील है भाई लोग, वह आपको खारे पानी का झील है। खारा, खारा मतलब नमकीन, मतलब उसके पानी को जब आप मुंह में लीजिएगा ना तो नमकीन लगेगा। समझिए, नमकीन का मतलब समझते हैं ना, समझे, नमकीन लगेगा। तो खारे पानी का झील है कैस्पियन सागर झील। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर कैस्पियन सागर झील सबसे बड़ा झील है। क्लियर है ये बात? कैस्पियन सागर झील के विषय में सबसे ज्यादा बार जो पूछे जाने वाले प्रश्न है, वह प्रश्न यह है कि कैस्पियन सागर झील किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है। तो जो कैस्पियन सागर झील है वह 5 देश के साथ सीमा बनाती है। 5 देश के साथ सीमा बनाती है। तो जो 5 देश के साथ सीमा बनाती है, यहां पर है आपको कैस्पियन सागर झील, ये है आपको कैस्पियन सागर झील। एगो ये रूस के साथ सीमा बनाती है, दूसरा ईरान के साथ सीमा बनाती है, दूसरा ईरान के साथ सीमा बनाती है। तीसरा की अगर हम बात करें तो यह कजाकिस्तान, समझिए, कजाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। फिर चौथा की अगर हम बात करें तो चौथा जो है आपको तुर्कमेनिस्तान, चौथा तुर्कमेनिस्तान के साथ सीमा बनाती है। और पांचवा की हम बात करें तो अजरबैजान, पांचवा अजरबैजान। अगर आप मानचित्र पर देखना चाहते हैं एशिया महादेश का प्राकृतिक या राजनीतिक, कोई भी पलट लीजिए आपको पता चल जाएगा। एशिया महादेश प्राकृतिक या राजनीतिक, देखिए थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट होगा। एशिया महादेश पलटे भाई जी लोग, 5 देश के साथ बनाती है कि नहीं बनाती है? अरे देखिए नो, 5 देश के साथ बनाती है, हाँ या ना? याद रखिएगा, नीचे से हेडिंग मारिएगा विश्व की झील, हेडिंग मारिएगा विश्व की झील, लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। विश्व की झील, जल्दी लिखिए, विश्व की झील लिखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। जो खारे पानी की झील है, जो खारे पानी की झील है, जो खारे पानी की झील है, यह झील 5 देशों के साथ सीमा बनाती है जो निम्न है। यह झील 5 देशों के साथ सीमा बनाती है जो निम्न है। यह झील 5 देशों के साथ सीमा बनाती है जो निम्न है। यह झील 5 देशों के साथ सीमा बनाती है जो निम्न है, जो निम्न है। यह झील 5 देशों के साथ सीमा बनाती है जो निम्न है। फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा। क्लियर है ये बात? 5 देश जो निम्न है, 1 नंबर में रूस, कजाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। रूस, कजाकिस्तान, यूराल पर्वत रूस में है और एशिया महादेश को यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत रूस में है और एशिया महादेश को यूरोप से अलग करता है। नहीं बताएं, क्वेश्चन था। चलिए लिख लिए, क्लियर। चलिए तो अब देखिएगा भाई लोग, एक बार बता दीजिए तो याद कर लीजिए। तो विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन, इसका प्रकृति क्या है? नमकीन या मीठा? क्या है? और कैस्पियन सागर झील कितने देशों के साथ? कितना देश? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बात क्लियर? चलिए अब देखिए, विश्व की
मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह आपको कौन है? तो वह है आपको सुपीरियर। कौन है? सुपीरियर। और सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। कहां है? यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। तो अब देखिएगा भाई लोग, ये है आपको उत्तरी अमेरिका महादेश, और उत्तरी अमेरिका महादेश में कनाडा और यूएसए है। तो कनाडा और यूएसए सीमा बनाती है। यहां पर आप जो नजर आ रहा है आपको, ये झील ही है, सब झील है। और सब के विषय में थोड़ा थोड़ा बात हम आपको बताते हैं। सब ही झील है, समझ गए। और उस झील में एक बात बताइएगा भाई लोग, मान लीजिए यहां से हम पूरब जाते हैं तो इधर, दाहिना जाते हैं तो पूरब, और बायां आते हैं तो इधर क्या होता है? पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। तो अब देखिएगा भाई लोग, जो आपको अपना उत्तरी अमेरिका महादेश है, उत्तरी अमेरिका महादेश में कनाडा और यूएसए की सीमा पर 5 गो झील है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो। ये जो 5 गो झील है ना भाई लोग, ये पांचों झील में जो सबसे पश्चिम में स्थित झील है वह आपको सुपीरियर है। कौन है? सुपीरियर। तो सबसे पश्चिम में स्थित झील आपको सुपीरियर है। और अगर भाई लोग आप लोग इसको देखना चाहते हैं ना, उत्तरी अमेरिका महादेश का राजनीतिक या प्राकृतिक कोई भी मानचित्र पलट करके आप देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका महादेश का राजनीतिक या प्राकृतिक, समझ गए। तो अब आइएगा सुपीरियर झील। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? अच्छा, समझ गए। और यह मीठे पानी का झील है। कैसा है? मीठे पानी का झील है। क्लियर है। अब देखिएगा सुपीरियर झील के जब आप पूरब जाएंगे तो आपको दूसरा जो झील मिलेगा वह आपको मिशिगन है। कौन है? मिशिगन। मिशिगन झील। जब आप मिशिगन झील को गौर से देखेंगे तो जो मिशिगन झील है यह एक ऐसा झील है जो सिर्फ और सिर्फ आपको अमेरिका में है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में इसका विस्तार है। लेकिन जब आप सुपीरियर झील को देखेंगे तो सुपीरियर झील का विस्तार जो है अमेरिका और कनाडा दोनों जगह है। अमेरिका और कनाडा दोनों जगह है। फिर मिशिगन के बाद आगे जाइएगा तो आपको ह्यूरन मिलेगा। कौन मिलेगा? ह्यूरन। और जो ह्यूरन झील है इसका भी विस्तार यूएसए और कनाडा दोनों देश में, यूएसए और कनाडा दोनों देश में। ह्यूरन के बाद जब आप आगे जाइएगा तो आगे आपको जो झील मिलेगा ईरी, इसका भी विस्तार जो है आपको यूएसए और कनाडा दोनों देश में है। ईरी के बाद आगे जाइएगा तो आपको ओंटेरियो, क्या मिलेगा? ओंटेरियो। और ओंटेरियो का भी विस्तार यूएसए और कनाडा दोनों देश में है। तो जो आपको सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो झील है, इसका पश्चिम से पूरब में क्रम पूछा जाता है आपके परीक्षा में। तो सबसे पश्चिम में सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर ईरी और फिर ओंटेरियो। क्लियर है। और इन झीलों में से एकमात्र झील मिशिगन है जिसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है। बाद बाकी जितना भी झील है सबका विस्तार अमेरिका और कनाडा दोनों देश में, अमेरिका और कनाडा दोनों देश में। ये वही बात हुआ कि सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी की अगर हम बात करें तो सिंधु की सहायक नदी में पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। उसमें से एकमात्र ब्यास है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही बहती है। और ब्यास के अलावा जो अन्य है वो जो है आपको भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहती है। तो वही बात जो है आपको यहां पर है। समझ गए। तो इसको आप याद रखने का प्रयास करेंगे तो नीचे से लिखिएगा। विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है जो यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। नीचे से मिशिगन, यह अमेरिका में स्थित है। मिशिगन यह अमेरिका में स्थित है। आगे ह्यूरन, ह्यूरन, ह्यूरन झील
यह अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। ह्यूरन झील, ह्यूरन झील, यह अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। यह अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। आगे, इरी झील, इरी, इरी झील, इरी झील, यह अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। इरी झील, यह अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। ओंटेरियो, ओंटेरियो, यह अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। यह अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। चलिए अब और सब झील बताते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार इसको याद कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बताइएगा, विश्व के खारे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी, किस दो देश की सीमा पर? यूएसए और कनाडा। और एक बात बताइएगा, जो आपको सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, इरी है, ओंटेरियो है, इसमें कौन सिर्फ, किसका विस्तार सिर्फ अमेरिका, किसका विस्तार? अब बाद बाकी सबका विस्तार जो है यूएस और कनाडा दोनों में है, यूएस और कनाडा दोनों में है। अब देखिएगा, मानचित्र पलटिएगा, ठीक है, अमेरिका महादेश का ही आप मानचित्र पलटे हुए रहिएगा, तो आप देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कनाडा, कनाडा में बहुत सारे झील है, कनाडा को देखिएगा। कनाडा के उत्तरी भाग में ग्रेट बेयर झील, फिर जो है आपको ग्रेट बेयर झील के बाद ग्रेट स्लैब झील, ग्रेट स्लैब झील के बाद अथावास्का झील, अथावास्का के बाद रेनडियर झील, रेनडियर के बाद विनिपेग झील, विनिपेग के बाद निपिगन झील, निपिगन झील। ये सब झील जो है आपको कहां पर है? कनाडा में। तो नीचे से लिखिएगा, समझिएगा, नीचे से लिखिएगा, ग्रेट बेयर झील, कोमा, ग्रेट बेयर झील, कोमा, ग्रेट बेयर झील, कोमा, कोमा, ग्रेट बेयर झील, कोमा, ग्रेट स्लैब झील, ग्रेट स्लैब झील, ग्रेट स्लैब झील, कोमा, अथाबास्का झील, अथाबास्का झील, कोमा, विनिपेग झील, विनिपेग झील, विनिपेग झील, कोमा, निपिगन झील, विनिपेग झील, कोमा, निपिगन झील, निपिगन झील, निपिगन झील, कनाडा, डैश देकर कनाडा। अब आइएगा दक्षिणी अमेरिका महादेश। दक्षिणी अमेरिका महादेश में एगो झील महत्वपूर्ण है जिसके विषय में पूछा जाता है, टीटीकाका, पेरू और बोलिविया के सीमा पर है, समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा, टीटीकाका, टीटीकाका झील, टीटीकाका झील। दक्षिणी अमेरिका महादेश का राजनीतिक मानचित्र पलटिए ना, राजनीतिक मानचित्र पलटे, दक्षिणी अमेरिका महादेश का राजनीतिक मानचित्र पलटिए, आगे बढ़िए थोड़ा सा, थोड़ा सा और, एक पेज और, हाँ वही है राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र पलटिए, ज्यादा स्पष्ट होगा, एक पेज और पलटिए ना, एक पेज और इधर पलटिए ना, हाँ ठीक। अब देखिएगा, पेरू और बोलिविया, देखिए पेरू और बोलिविया दोनों सीमा बनाता है, दोनों के सीमा पर जो झील है वही आपको टीटीकाका झील है। तो टीटीकाका झील पेरू और बोलिविया के सीमा पर है। तो नीचे से लिखिएगा, टीटीकाका झील, टीटीकाका झील, टीटीकाका झील, डैश देकर, पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है, पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है, पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है, पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है। आगे, अब अफ्रीका महादेश पलटिए, अफ्रीका, अफ्रीका देखिएगा, चाड झील, नाइजर, चाड और नाइजीरिया, नाइजर, चाड और नाइजीरिया। अफ्रीका महादेश के मध्य में देखिएगा, नाइजर, चाड और नाइजीरिया मिलेगा, नाइजर, चाड और नाइजीरिया, सबके बीच में चाड झील है, मतलब चाड झील का विस्तार नाइजर, चाड और नाइजीरिया। नीचे से लिखेगा, चाड झील, इसका विस्तार नाइजर, चाड और नाइजीरिया में है। इसका विस्तार
नाइजर, चाड और नाइजीरिया में है। नाइजर, चाड और नाइजीरिया में है। अब देखिएगा चाड झील के जो है ना पश्चिमी भाग में देखिएगा, पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, घाना और टोगे, घाना और टोगो, सॉरी घाना और टोगो, पश्चिमी भाग में नीचे में बुर्किना फासो, घाना, टोगो, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। देखिए घाना और टोगो के बीच में एक झील है बोल्टा झील, बोल्टा झील, घाना और टोगो। तो नीचे से लिखिएगा बोल्टा झील, बोल्टा झील, घाना और टोगो, बोल्टा झील, घाना और टोगो, बोल्टा झील, घाना और टोगो, घाना और टोगो, घाना और टोगो। आगे अब आइएगा अफ्रीका महादेश के एकदम आइएगा दक्षिणी मध्य भाग में विक्टोरिया झील, जिससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, विक्टोरिया झील, युगांडा, केनिया, तंजानिया, युगांडा, केनिया और तंजानिया के बीच में है, समझ गए। तो विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, केनिया, युगांडा, तंजानिया, विक्टोरिया झील। ये अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा झील है, इससे होकर विक्टोरिया, तंजानिया, युगांडा सब गुजरती है। तो विक्टोरिया झील, केनिया, युगांडा, तंजानिया, विक्टोरिया झील, केनिया, युगांडा, तंजानिया, विक्टोरिया झील, केनिया, युगांडा, तंजानिया। बस हो गया। आगे आगे ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश में एगो महत्वपूर्ण झील है आयर झील, लिखिएगा आयर झील, ऑस्ट्रेलिया महादेश, आयर झील, ऑस्ट्रेलिया महादेश, आयर झील, ऑस्ट्रेलिया महादेश। आयर झील, ऑस्ट्रेलिया महादेश। अब देखिएगा विश्व के सबसे गहरे झील को अगर हम देखें तो विश्व का सबसे गहरा झील बेकाल झील है, जो कि रूस में। उसके अलावा ओनेगा झील, लडोगा झील, ये सब भी रूस में है, ठीक है। तो नीचे से लिखिएगा विश्व का सबसे गहरा झील बेकाल झील है, जो कि रूस में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा झील विश्व का सबसे गहरा झील, विश्व का सबसे गहरा झील बेकाल झील है, जो कि रूस में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा झील बेकाल झील है, जो कि रूस में स्थित है। नहीं लिख रहे हैं वो, लिख लिए, ठीक। आगे लडोगा झील और ओनेगा झील रूस में स्थित है, लडोगा झील और ओनेगा झील रूस में स्थित है। लडोगा, 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 लडोगा झील और ओनेगा झील रूस में स्थित है। लडोगा और ओनेगा झील रूस में स्थित है, लडोगा और ओनेगा झील रूस में स्थित है। क्लियर, याद रखिएगा, याद रखिएगा ना, आगे से याद किए हुए हैं, पीछे से याद कर लीजिए। विश्व का सबसे गहरा झील, सबसे गहरा झील कहां है? लडोगा और ओनेगा, लडोगा, ओनेगा। आयर झील, ओसे आयर, ओसे ऑस्ट्रेलिया, आयर झील, आयर झील, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आगे बताइएगा हमको कि जो विक्टोरिया झील है, केनिया, युगांडा, तंजानिया, केनिया, युगांडा, केनिया, युगांडा। बोल्टा झील, घाना और चाड झील, नाइजर, नाइजीरिया और नाइजर, नाइजीरिया और चाड। क्लियर है। चलिए टीटीकाका, पेरू और बोल, टीटीकाका, टीटीकाका। आगे बताइएगा विनिपेग, रेनडियर, अथावास्का कहां है? कहां है? एगो और लिखिएगा तो एगो दूगो। अरल सागर झील, अरल सागर झील, अरल, ओरोलो, अरल, ओरोलो, अरल सागर झील। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। एगो और लिखिएगा बलकास झील, बलकास, बोलोकासो। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। आगे बलकास, बलकास झील, कजाकिस्तान, बलकास, बोलोकासो, बलकास झील,
कजाकिस्तान, बलकास झील कजाकिस्तान। क्लियर? चलिए क्लियर हुआ भाई जी लोग? क्लियर है? चलिए तो अब देखिएगा, झील खत्म हुआ, वर्ल्ड भूगोल खत्म, विश्व का भूगोल खत्म।